हेलो स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। फाइनली ये जो दिख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये 13 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 मार्क्स के लिए, जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से तैयार आप लोग कर लीजिएगा। और जैसे कि सबको पता है कि 13 तारीख केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक वालों का। तो इसमें देख लीजिए स्टार्टिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन BF3 तथा NF3 की आणविक ज्यामिति पर टिप्पणी लिखना है, यानी इन पर इनकी ज्योमेट्री बताना है। तो BF3 sp2 ज्योमेट्री रखता है और NF3 sp3 संकरण पाया जाता है दोनों में। तो BF3 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और NF3 की ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल होती है, क्योंकि इसमें संकरण sp3 पाया जाता है, एक लॉन पेयर पाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो COD तथा BOD से आप क्या समझते हैं। तो COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप क्या समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन समझा दिया गया, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है पाउली के अपवर्जन नियम का उदाहरण सहित। तो चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता, ये आपको ऑलरेडी पता है। चौथा क्वेश्चन है पदार्थ की द्वि प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें वही वाला इक्वेशन याद होना चाहिए, लैम्डा बराबर H/P। इस इक्वेशन को ही बताया गया पदार्थ की द्वि प्रकृति के बारे में, यानी कण और वेव दोनों की तरह व्यवहार करता है। फिर इसके बाद है N2 या O2 के आणविक कक्षक विन्यास तथा इसकी बंद कोटि। तो N2 की बंद कोटि होती है 3 और O2 की बंद कोटि होती है 2। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसमें इक्वेशन जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेना है आपको छठवें क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी x ले लेना प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़कर x माइनस बन जाएगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने की जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। संकरण से आप क्या समझते हैं, sp3 या sp2 संकरण को समझाइए। तो sp2 का एग्जाम्पल आपके सामने BF3 है और sp3 का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं CH4। इससे एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन हिट हो जाएगा। आयन विभव से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना पड़ता है आयन विभव में। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो आयन विभव कहलाएगा। इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में किसका आयन विभव उच्च होता है और क्यों। तो नाइट्रोजन का आयन विभव उच्च होता है और क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पाई जाती है, स्टेबल होती है वो। हाइजेनबर्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का नियम बताइए। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन जस्ट इक्वल टू H/4π वाला इक्वेशन लिख देना है इसमें। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा C2H4 तथा CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड हैं। ठीक, ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, इसके पीछे अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझाइए तथा H2 इसके सिग्मा तथा पाई बॉन्ड समझाना है। तो CH4 में 4 सिग्मा होंगे और C2H2 में आपको जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो आपके होंगे 3 और पाई बॉन्ड होंगे 2। समझाइए H2 का बंध कोण NH3 के बंध कोण से कम क्यों होता है। तो बस सिंपल सा है, H2 में भी sp3 पाया जा रहा है, इसमें भी sp3 संकरण पाया जा रहा है NH3 में भी, बट H2 में 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। बैसबर्ग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, NH3 अणु की संरचना समझाइए। तो NH3 अणु की संरचना sp3 संकरण पाया जाता है, संरचना पिरामिडल होती है, इतना याद होना चाहिए। इसके बाद फ्लैश पॉइंट तथा क्लाउड पॉइंट से आप क्या समझते हैं, 13 क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको इन क्वेश्चनों को अच्छे तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो 5 नंबर के मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके क्वेश्चन दिए गए, लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑक्टेन तथा सीटेन संख्या से आप क्या समझते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो आपको दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन में क्वांटम नंबर से आप क्या समझते हैं। 3D4 द्वारा निरूपित इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम नंबर निकालना है।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की परिवर्ती संयुक्ता तथा रंग प्रकृति को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है आणविक कचक सिद्धांत एमओटी से आप क्या समझते हैं। समझाइए कि O2 प्लस की वियोजन ऊर्जा O2 माइनस से ज़्यादा होती है, क्यों। पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण और आवश्यकता लिखिए। छठवां क्वेश्चन रासायनिक ईंधन से आप क्या समझते हैं, ईंधन की SCB तथा LCB से आप क्या समझते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये फ्यूल से न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको अच्छे से लगा लीजिए, इसका आंसर क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण तथा दोष बताइए। फिर इसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है स्नेहक की परिभाषा दीजिए तथा अच्छे स्नेहक की विशेषता बताइए। स्नेहक में योज्य पदार्थ का क्या महत्व है, तो योज्य पदार्थ लुब्रिकेंट की स्नेहक की लुब्रिकेशन बढ़ा देता है, ठीक है। नॉकिंग तथा एंटी नॉकिंग पर टिप्पणी लिखिए। और यूनिट सेल से आप क्या समझते हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। ओके स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन ये हो गए और 3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और हैं। पेंट तथा वार्निश से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता तथा उपयोग को समझाइए। 12वां क्वेश्चन है संक्षारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाना है। फिर एक न्यूमेरिकल ऑल दिया गया है, निम्न संगठन वालों में इतने 10⁻6 लीटर मृदुकरण हेजू सोडा लाइम मात्राएं दी गई हैं, इसके लिए सोडा तथा लाइम की मात्राएं की ज्ञात करनी है। 14वां क्वेश्चन है जल की कठोरता आपसे आप क्या समझते हैं, इसको मापने की इकाइयाँ लिखिए। ए पार्ट बी पार्ट में आक्रमण तथा फेनन से आप क्या समझते हैं। लास्ट 15वां क्वेश्चन है जल का रोगाणुनाशक से आप क्या समझते हैं, इसकी विधि को समझाइए। और बी पार्ट है द्रव ईंधन से आप क्या समझते हैं, पेट्रोलियम की शोधन की विधि को समझाइए। और 16वां एक क्वेश्चन है LPG तथा CNG से आप क्या समझते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसको आप अच्छे से तैयार करके सॉल्व कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लीजिए ये क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन है लॉन्ग के हैं आपके, टोटल 15 क्वेश्चन लॉन्ग के हैं आपके, ये आपके टोटल वहाँ पर एक क्वेश्चन वहाँ पर है और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो बड़ी से तैयारी करिए एग्ज़ाम के लिए। ओके।